दिनेश पहले ऐसा नहीं था। आज ही पहली बार उसके घर वाले दिनेश को ऐसे हरकतें करते हुए देख रहे हैं। पूरे घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ से आस पड़ोस के लोग भी अब भीड़ जमाने लगे थे। क्यों एक हंसता खिलता लड़का पागलों जैसा हो गया था? क्यों वो आत्मा बार बार दिनेश को मारना चाहता था? एक भाई के लिए एक भाई का प्यार कितना हो सकता है? बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में कैसे माँ काली की कृपा से दिनेश ठीक होता है, चलिए जानते हैं कहानी में। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करता था, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में भी एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपसी में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवटें बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोने समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना ही कभी महसूस किया हो। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर से निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसका हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगा था। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आया होगा। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तापने लगा था। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों के किटकिटाने की आवाज़ से मानो मेरे कानों में दर्द करने लगा था। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली। हम सबको यह यकीन नहीं हो रहा था कि किसी साधारण इंसान की जबान चीख कर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बातों को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वही लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जा रहा था।
मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने और चीखने के वजह से घर में अब भीड़ जमने लगा था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें मानो एकदम लाल हो गया। ये वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगा। किसी के पास जाने पर वो उसको काटने लगता था, अपना मुंह नोचने लगता था और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा मैं जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, हड्डियों का एक साथ करकना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर से सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की रहने वाली हूँ, मेरा नाम तंत्रा है। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और वो ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का पूरा सामान ला कर दो, मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेज़ी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग था। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक ही था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसी ही सूचना मिली, हम सभी वहाँ पहुँच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ था उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन शायद उसके बाद भी कुछ हुआ था। क्या मतलब?
माँ बोली। मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर धुआं जैसा था। अचानक वो साया बदल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ सिंगार के सामान खरीदने लगी। मैं और माँ सामान लेकर घर आया। वापस आकर जैसे ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देख रही थी। तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की रहने वाली हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब करके आया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम उसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सज़ा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और उसी वक्त नानी बेहोश होकर गिर पड़ी। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी ठीक हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों का दिल टहल गया। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए वहाँ से। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने दिनेश को थाने में ले गया। फिर दूसरे दिन उसके साथियों ने जाकर उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही चल रहा था। हमारे ही एक रिश्तेदार ने हमें एक तांत्रिक के बारे में बताया जो कुछ ही दूर पास के ही एक जंगल में रहता था। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। शराब लेकर मैं लौट आया। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था।
वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थाकने लगा था, चेहरा पीला पड़ने लगा था, शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ी देर में होश में आ गया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोबारा से शुरू किया। सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था हमारे घर में। तांत्रिक का आना, पूजा करना और सुबह तक चले जाना। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज़ का ज़रूरत बन गया था। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते ही घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर लग चुका था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, मस्जिद नहीं बचा जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में हमारे एक पड़ोसन ने हमें कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। हमने वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। और पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया था। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर से वही हरकतें चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी ने बोला, बोल तू इसे फिर परेशान नहीं करेगी। उस आत्मा ने बोला, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसे 8 से 10 बार किया और उस आत्मा को कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को मैंने इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ देना और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ के आए। ताज्जुब तो ये हो रहा था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था।
रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लगा जैसे कि रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश तो ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 साल तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारे घर के हालत भी ख़राब हो गया था। सर पर कर्जा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे हम 2 भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जगते थे। मैं उसका खाने का, दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। माँ काली की अशेष कृपा से मेरा भाई आज जिंदा है और सुस्त भी है। इसीलिए हर साल एक बार हम सब मिलकर कलकत्ता जाते हैं माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? आशा करता हूँ सबको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी चैनल में कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।